यूट्यूब चैनल अनंत यात्रा की मॉर्निंग न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज 10 मई दिन सोमवार। दिल्ली में 17 मई तक लॉकडाउन। हिमंत बिस्वा शर्मा असम के नए मुख्यमंत्री होंगे और आईपीएल फेज 2 के लिए 4 देशों से मेजबानी का ऑफर। केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार का योगी सरकार से क्या है शिकायत। चीन की कोरोना पर रिसर्च पर क्या है नया खुलासा और जमानत पर बाहर आने के बाद पहली वर्चुअल मीटिंग में क्या बोले लालू। आज सुबह हम कुछ ऐसी खास खबरें आपके लिए लेकर के आए हैं, तो चलिए शुरू करते हैं मॉर्निंग न्यूज। सबसे पहले कुछ ऐसे इवेंट्स जिस पर सभी की नजरें होंगी, जैसे कि असम के नए मुख्यमंत्री चुने गए हिमंत बिस्वा शर्मा के साथ मंत्रियों की नई कैबिनेट शपथ लेगी। कांग्रेस वर्किंग कमेटी 4 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश के चुनाव नतीजों पर मंथन करेगी। आज देश विदेश में क्या खास रहा। इंग्लैंड, यूएई के बाद ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के सामने आईपीएल 2021 के बाकी बचे हुए मैच अपने यहाँ कराने का ऑफर रखा है। आईपीएल के 14वें सीजन को 29 मैच के बाद कोरोना की वजह से सस्पेंड कर दिया गया था। इससे पहले साउथ अफ्रीका और यूएई भी आईपीएल होस्ट कर चुके हैं। पिछला सीजन यूएई में हुआ था। भारत में कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से बीसीसीआई इसे दोबारा यहां कराने का खतरा नहीं उठाना चाहता। दिल्ली में लॉकडाउन 1 हफ्ते के लिए बढ़ा दिया गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को बताया कि 17 मई की सुबह तक लॉकडाउन लागू रहेगा और इस बार इसमें और ज़्यादा सख्तियां बरती जाएंगी। उन्होंने कहा कि अगले 1 हफ्ते तक मेट्रो सेवाएं भी बंद रहेंगी। कोरोना के केस कम हुए हैं, लेकिन अभी ढिलाई नहीं बरती जा सकती। हालांकि रविवार को दिल्ली में 13,336 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। यह आंकड़ा पिछले 26 दिनों में सबसे कम माना गया है। अगली खबर असम बीजेपी की। असम विधानसभा चुनाव के नतीजों के 1 हफ्ते बाद मुख्यमंत्री का नाम तय हो गया है। हिमंत बिस्वा शर्मा को रविवार को विधायक दल की बैठक में नेता चुना गया। बैठक में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, पार्टी महासचिव अरुण सिंह और भाजपा के असम प्रभारी बैजयंत पांडा भी शामिल हुए। इससे पहले मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने राज्यपाल जगदीश मुखी को अपना इस्तीफा सौंप दिया था। शर्मा और सोनोवाल शनिवार को ही दिल्ली में हाईकमान से मिलकर लौटे थे। अगली खबर, उड़ीसा के मशहूर मूर्तिकार और राज्यसभा सांसद रघुनाथ मोहपात्रा का रविवार को निधन हो गया। वे पिछले सप्ताह कोरोना से संक्रमित हुए थे। इसके बाद से उनका भुवनेश्वर के एम्स में इलाज चल रहा था। 1943 में जन्मे मोहपात्रा पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण से सम्मानित थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि रघुनाथ मोहपात्रा ने वास्तुकला और संस्कृति की दुनिया में अग्रणी योगदान दिया है। उन्हें पारंपरिक शिल्प को लोकप्रिय बनाने के लिए याद किया जाएगा। अगली खबर हरियाणा से। हरियाणा के रेवाड़ी में शनिवार देर रात 13 कोरोना संक्रमित कैदी कोविड जेल से फरार हो गए। रविवार सुबह कैदियों की गिनती के दौरान जेल ब्रेक का पता चला। सभी कैदी कोरोना पॉजिटिव होने के बाद दूसरी जेलों से लाए गए थे। इस जेल में प्रदेश भर की जेलों से शिफ्ट करके करीब 450 कोरोना संक्रमित बंदियों को रखा गया है। शनिवार रात यहां एक ही बैरक में बंद 13 बंदी ग्रिल काट कर बाहर निकल गए, फिर चादर की रस्सी बनाकर जेल की दीवार फांदकर भाग निकले। अगली खबर उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच योगी सरकार ने 17 मई तक कोरोना कर्फ्यू बढ़ाने का फैसला किया है। रविवार को इससे जुड़े आदेश जारी कर दिए गए। राज्य सरकार ने इस बीच में नई गाइडलाइन जारी कर दी है। प्रदेश में अब 20 मई तक सभी स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे। इस दौरान ऑनलाइन क्लासेस भी नहीं संचालित होंगी। हालांकि इमरजेंसी सेवाओं, वैक्सीनेशन की प्रक्रिया में छूट बरकरार है। आज की एक बड़ी खबर, भारत में 18+ के सभी लोगों को वैक्सीन लगाना शुरू हो चुका है। इसके लिए कोविड पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन जरूरी है। हाल ही में कोविड पोर्टल में गड़बड़ी की शिकायत के बाद बदलाव किया गया है। दरअसल जिन लोगों ने वैक्सीनेशन के लिए अपॉइंटमेंट लिया था, लेकिन किसी कारणवश वे वैक्सीन लगवाने नहीं जा पाए, उन्हें भी वैक्सीन लगने का मैसेज मिलने लगा था। इसकी शिकायत के बाद स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने पोर्टल में आवश्यक बदलाव किए।
अगली खबर, केंद्रीय मंत्री गंगवार ने योगी को बताया यूपी के खराब हालात। उत्तर प्रदेश के कोरोना से हालात खराब हैं। यह बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबी और केंद्रीय सरकार में कैबिनेट मंत्री संतोष गंगवार बोल रहे हैं। उन्होंने बकायदा एक पत्र लिखा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम लिखे इस पत्र में उन्होंने कई अव्यवस्थाओं को टारगेट किया। लिखा है कि अफसर फोन नहीं उठाते हैं, अस्पतालों में यूज होने वाले मेडिकल इक्विपमेंट 1.5 गुना ज़्यादा दाम पर व्यापारी बेच रहे हैं, अस्पतालों में मरीजों को रेफर के नाम पर इधर उधर घुमाया जा रहा है। अगली खबर, आरजेडी के मुखिया लालू प्रसाद यादव करीब 3.5 साल बाद पार्टी के नेताओं से वर्चुअल मुखातिब हुए। वे करीब 3 मिनट ही बोल सके। मीटिंग के दौरान उनका ऑक्सीजन लेवल डाउन हो गया। इस दौरान उन्होंने कोरोना से परेशान बिहार के लोगों के लिए चिंता जताई। साथ ही कहा कि हम बीमार हैं, इस स्थिति में कहीं नहीं जा रहे, जैसे ही ठीक होंगे आप सबके बीच आएंगे। तेजस्वी यादव ने पहले ही बता दिया था कि लालू प्रसाद यादव की तबीयत बहुत ठीक नहीं और वे ज़्यादा देर तक बोल नहीं पाएंगे। अगली खबर, कोरोना वायरस 2020 में अचानक क्या हो गया, यह अचानक नहीं आया है, ऐसी बात सामने आ रही है। कहा जा रहा है कि इसकी तैयारी 2015 से चीन कर रहा था। चीन की सेना 6 साल पहले से कोविड-19 वायरस को जैविक हथियार की तरह इस्तेमाल करने की साजिश रच रही थी। द वीकेंड ऑस्ट्रेलिया ने अपनी रिपोर्ट में यह खुलासा किया है। रिपोर्ट में चीन के एक रिसर्च पेपर को आधार बनाया गया है। इसमें कहा गया है कि चीन 6 साल पहले से सार्स वायरस की मदद से जैविक हथियार बनाने की कोशिश कर रहा था। अगली खबर रिलायंस रिटेल से जुड़ी हुई। कोरोना में भी मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस रिटेल दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती दूसरी रिटेल कंपनी बन गई है। डेलॉय की ग्लोबल रिटेल पावर हाउसेस 2021 रिपोर्ट में यह बात कही गई है। इस रिपोर्ट में रिलायंस रिटेल ग्लोबल स्तर पर 53वें स्थान पर रही। पिछले साल रिलायंस रिटेल की 56वें स्थान पर रही थी। ग्लोबल लिस्ट में अमेरिका की दिग्गज रिटेल कंपनी वॉलमार्ट इंक टॉप पर है और Amazon.com दूसरे नंबर पर है। ग्लोबल लिस्ट की टॉप 10 में से 7 कंपनियां अमेरिका की हैं। आज की पॉजिटिव खबर क्या है? उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में रहने वाले कार्तिक भट्ट ने 2016 में इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की। इसके बाद वे यूपीएससी की तैयारी करने लगे। 3 साल तक उन्होंने कोशिश की। इसके बाद उन्होंने तय किया कि वे अपने पिता के साथ खेती करेंगे और पहाड़ी टेस्ट को ब्रांड में तब्दील करेंगे। जो पहाड़ का टेस्ट है उसको उन्होंने ब्रांड बनाया। 2019 में उन्होंने पहाड़ वाला नाम से एक स्टार्टअप की शुरुआत की। वे मेडिसिनल प्लांट की खेती और शहद की प्रोसेसिंग करते हैं। इससे सालाना 9 लाख रुपए की वो कमाई कर रहे हैं। आज सुर्खियों में क्या क्या रहने वाला है? राजस्थान सरकार ने 24 मई तक सख्त लॉकडाउन का ऐलान किया है। सोमवार सुबह 5 बजे से 24 मई तक सख्त लॉकडाउन रहेगा। अगली सुर्खियों पर रहने वाली खबर है, फार्मूला 1 रेसर लुइस हैमिल्टन ने करियर की 98वीं रेस जीत ली है। एक दिन पहले ही वे 100वीं बार पोल पोजीशन हासिल करने वाले पहले रेसर बने थे। आज की मॉर्निंग न्यूज में बस इतना ही। इसके साथ ही मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.